सड़ने के स्वभावयुक्त इस शरीर के लिए जो सुख दुख का कोई अनुभव नहीं होता, निग्रह अनुग्रह का कोई अनुभव नहीं होता, अपनत्व मतलब ममत्व और निर्ममत्व, जहाँ अपनत्व की बुद्धि नहीं होती निर्ममत्व रहता है। जितना निर्ममत्व रहेगा उतने उतने अंशों में निर्बंध स्थान को प्राप्त होगा। जितना जितना ममत्व होगा उतना उतना बंध के स्थानों से अभिन्न होता चला जाता है। अपनत्व की बुद्धि को जो धारण नहीं करता, ऐसा वो अंतर आत्मा अपने आप में पूर्ण सावधान रह करके उनको उस आत्मा को जो संस्कारित करता है, कौन करेगा भैया? अंतरात्मा। अंतरात्मा कहता है, जैसे कभी माँ ने अपने बेटे से कहा, कुंद कुंद स्वामी जब माता से बात करते थे तो माँ कहती थी, बेटा तू सर्वजीत बनेगा। सर्वजीत बनूंगा, तू सर्वजीत बनेगा। तेरे अंदर एक माँ के द्वारा प्रदत्त सभी शिक्षाएं मौजूद हैं। कुंद कुंद खुश हो जाते हैं। उनकी माँ कहती थी, बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है। आज की माँ क्या कहती हैं? मेरा बेटा तो अमिताभ बच्चन जैसा है, लंबा है ना। लेकिन कुंद कुंद की माँ कभी ऐसा नहीं कहती थी। उन्होंने कभी एक्टरों से अपने बच्चों की तुलना नहीं की। उन्होंने तीर्थंकर से अपने बच्चे की तुलना की। मेरे बच्चे के अंदर भी वही सामर्थ्य मौजूद है जो तीर्थंकर त्रिशला नंदन में मौजूद थी। ये मेरा नंदन है, वो त्रिशला का नंदन था। ये मेरे आँखों का तारा है, वो सिद्धार्थ की आँखों का तारा था। क्या अंतर है दोनों तारों में? अंतर सिर्फ इतना ही है, उन्होंने उस शक्ति को अपनी शक्ति से उपलब्ध कर लिया है। और हे बेटे, तूने अभी उपलब्ध नहीं किया है, लेकिन तू उपलब्ध कर लेगा, क्योंकि तू शुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, निराकार है। माँ की ये लोरियाँ उनके जीवंत में उतर गईं। जो साधारण ग्वाला था वो कुंद कुंद बन गया, और साधारण कुंद कुंद नहीं, असाधारण संभावनाएं जिसके अंदर निहित थी, तभी तो आध्यात्म उस सोपानों में समय सार का ऐसा सार दे दिया। समय सार जैसे ग्रंथ को उन्होंने सज्जित कर दिया। हे आत्मस्थ, ध्यान रखना, आचार्यों ने संकेत किया है, जड़ की क्रिया को जो कहता है वो अज्ञानी है, और जो चर्या में रमण करता है वो ज्ञानी है। चर्या में चारित्र को आगे बढ़ाता है, चारित्र से अपनी चर्या को आदर्श बनाता है। मन में यदि पाप कर लिया तो व्यक्ति शरीर से बड़ा खुश होता है। अच्छी बातें करना, चेहरा अच्छा खुश रखना, कोई दोष कर दिया फिर भी दूसरे को महसूस ना होने देना, मैं अपराधी हूं ये कभी स्वीकार न करना, ये अंतर आत्माओं की कहानी नहीं है। अंतरात्मा की कहानी है, एक दोष हुआ तो अंतो अंतो डज्जमी कहता है, पापिष्ठेन दुरात्मनाम जड़ दिया, माया बिना लोभिना, राग द्वेष मली मसेन मनसा, दुष्कर्म यन निर्मितम। हाथ उठ गयम,
हाँ, दुट्ठ चिंत्यम, अंतरात्मा की कहानी है ये। और जो कहे अरे मैंने क्या किया है, तमाम मनमानी करने के बाद चेहरे पर प्रसन्नता रखना और ये हौसला रखना, मैं ना किसी से डरता हूँ और ना किसी की सुनता हूँ। आचार्य भगवंत कहते हैं ये चारित्र को स्खलित करने की कहानियाँ हैं, अंतरात्मा के लक्षण नहीं हैं। अंतरात्मा अपनी एक करनी पर, एक भाषा सम्मति के शब्द के अनर्गल निकलने पर आंसू बहाता है गुरु के चरणों में, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, भाषा सम्मति का कैसे दुष्प्रयोग हो गया। हे प्रभु, चूँकि आप पीतरागी हैं, आपके चरणों में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन आपकी ये बीतरागता सब कुछ दे देती है। आप बोलते नहीं हैं, लेकिन बिना बोले भक्त आपसे सब कुछ बोल देता है। आप किसी को देखते नहीं हैं, लेकिन बिना देखे आपका भक्त आपको जी भर के देख लेता है। भगवान, मन चाहता है आपको देख करके अपनी आँखों को बंद कर लूँ, हमेशा हमेशा के लिए आपकी ये पावन बीतरागता अपने अंतरंग में समाहित कर लूँ। अंतरात्मा की कहानी होती है। आचार्य भगवंत 134वीं कारका में कहते हैं कि जो अंतरात्मा बनना चाहते हैं उन्हें अनादिकालीन दुर्वासना का त्याग करना होगा, अनादिकालीन दुर्वासनाओं को छोड़ना होगा। उन्होंने कहा मलिमूत गणत चिरम बासीय दुर्वासनम नमो चेदी पक्खालिय सम्मत जलो यणान मेण पुण्यो भी। यह जीव सम्मत जलो, सम्यक्त रूपी जल से पक्खालिय प्रक्षालित करने पर, या माने और णाण मेण ज्ञान रूपी अमृत से पूर्णो भी पूर्ण होने पर भी चिरंबासीय चिरकाल से दुर्गंधित दुर्वासित मल मूत्र घड़क जो मलमूत्र से भरे घड़े के समान दुर्वासनम दुर्वासना को ना मुच्चेदी नहीं छोड़ता है। क्या कहा? जिस जीव ने सम्यक्त रूपी जल से अपने आप को प्रक्षालित कर लिया है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेने के बाद जो ज्ञान रूपी अमृत से लबालब भरा हुआ है, लेकिन चिरकालीन दुर्वासनाएं जिसके आँखों के सामने नित्य नए नृत्य करती हों, नित्य नए नृत्यों से मन को रंजायमान करती हों। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा चित्त विशुद्ध चित्र नहीं रहता, चित्त कवरा बन जाया करता है जिसका चित्रल आचरण हो। गौमठ सार में शब्द आया है चित्रल आचरण। चित्त कवरा भिन्न भिन्न अनेक वर्णों का एक बात पर स्थिर नहीं है, बात बदलता रहता है, सोचता है कि कैसे अपने आप को सही सिद्ध कर पाऊं। आचार्य भगवंत कहते हैं जिस प्रकार चिरकाल से दुर्गंधित मलमूत्र से भरे हुए पात्र को बाहर से कितना भी धोया जाए लेकिन उसको दुर्गंध से मुक्त नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार अनादि काल से मिथ्यात रूपी मल से जो दुर्वासित है, इस जीव की जो दुर्वासना है वो सम्यक्त रूपी जल से धोने पर व ज्ञान से पूर्ण होने पर भी नहीं छूट पाती है। जब पांडवों ने
कर्म योगी कृष्ण से कहा कि अब आज्ञा दें, हम 4 धाम की यात्रा कर आएं। तो केशव ने पूछा कि क्यों जाना चाहते हो यात्रा पर? तो उन्होंने कहा, जो युद्ध किया है इसमें इतने जीवों की हानि हुई, इनके पापों का कैसे प्रक्षालन होगा? 4 धाम की यात्रा करूँगा, स्नान करूँगा शुद्ध गंगा में जाकर के, तब अपने आप को पापों से धो लूँगा, पापों से मुक्त कर लेंगे। कर्मयोगी कृष्ण मंदे मंदे मुस्कान देते हुए बोले, सच कहते हो, अगर जल से ही आत्मा प्रक्षालित हो जाती है, ये सत्य है। साफ सुथरा पैर जो सूखी मिट्टी में जल गिरा, उस मिट्टी में जल गिरते ही कीचड़ बना, पैर कीचड़ में सन गया। जल से ही कीचड़ बना, जल और कीचड़ से सना जो पैर था उसको भी जल ने ही धोया। चित्त से ही कर्म बंधा और चित्त से ही कर्म निर्बंध दशा को प्राप्त हुआ, ये सत्य है। लेकिन हे पांडवों, क्या साधारण जल से आत्मा का पाप धोया जा सकता है? विचार करना। अगर धोया जा सकता है तो एक काम करो ना, मैं तुमको एक तुमड़ी देता हूँ, जितनी बार जल में तुम स्नान करना उतनी बार इसको भी स्नान कराना। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी बार हम स्नान करेंगे उतनी बार इसको भी स्नान करा देंगे। जाते हैं यात्रा पर, स्नान करते हैं। जब जब स्नान किया तब तब उस तुमड़ी को भी स्नान कराया, जल में प्रक्षालित किया। समयोपरांत जब वापस लौट करके आते हैं, उन्होंने कर्म योगी कृष्ण की तुमड़ी उनको ही सौंपी और जाने लगे। उन्होंने कहा कि यात्रा हो गई, शुभ यात्रा, सानंद यात्रा संपन्न हुई है। तो उन्होंने कहा थोड़ा रुको, ठहरो। उस तुमड़ी के टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा उन सबको दे दिया कि खाकर देखो कैसी है। जैसे ही खाई, तुमड़ी कड़वी थी, मुंह बिगड़ गए, स्वाद बिगड़ गया, सब ने थूक दी, बहुत कड़वी है। त्रिखंडाधिपति वो कृष्ण कहते हैं, ये है पांडवों, कितनी बार स्नान कराया तुमने? उन्होंने कहा जितनी बार हमने स्नान किया उतनी बार इसको स्नान कराया। तो बोले जब स्नान इतनी बार कराया तो इसका कड़वापन क्यों नहीं गया? चला जाना चाहिए था ना। जैसे इसका कड़वापन नहीं गया, इसी तरह तुम्हारे पापों का प्रक्षालन जल में बार बार स्नान करने से कभी भी आप प्रक्षालित नहीं हो सकते हैं। पापों को धोने के लिए जल की आवश्यकता नहीं है, पापों को धोने के लिए तो सम्यक जल की आवश्यकता पड़ती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, अनादिकालीन जो दुर्वासना तुमने अपने मन में बना रखी है, उसका चीर दो, उसके वासनाओं के बसनों को उतार दो। अब यदि तुम्हें योग्य बनना है, पूज्य बनना है, जगत पूज्य बनना है, तो तुम कभी जगत पूज्य नहीं बन सकते। और तुम्हें जगत पूज्य जो हैं उनके चरणों में झुकने का मन हो,
तो तुम एक दिन जगत पूज्य जरूर बन सकते हो। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में, माँ जिनवाणी के पठन पाठन में तुम्हें झुके आते हो तो माँ जिनवाणी का सम्मान नहीं है। मंदिर में महिलाएं शास्त्र पढ़ती हैं, देखा गया है, उसका पन्ना मोड़ देती हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं आपके शरीर की एक उंगली को मोड़ दिया जाए, जहाँ से मुड़ नहीं सकती, जो इजीली मुड़ती है उसकी बात नहीं है, तो आपको दर्द तो नहीं होगा। जिनवाणी को हम पढ़ते हैं, उसके निशान के लिए कोई चटक रख देता है, कोई लौंग रख देता है, कोई चावल रख देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं हम जिनवाणी का रख रखाव करें, लेकिन उसमें सामान न रखें। अनंत काल की दुर्वासना, परद्रव्यों के प्रति रुझान, स्वद्रव्य के प्रति अज्ञानता। परद्रव्यों के प्रति अपना लक्ष्य और स्वद्रव्य के प्रति अपने आप में बिल्कुल शांति। अंतरात्मा बनने के लिए बाहरी दुर्वासनाओं का त्याग बुद्धिपूर्वक होगा। अशुभ लेस्या तो मेरे ऊपर नहीं है, कृष्ण लेस्या में मेरा जीवन तो नहीं चल रहा, नील लेस्या से मैं अनुरंजित तो नहीं हो रहा, कसायों की प्रवृत्ति मेरी दिन दूनी बढ़ तो नहीं रही। अगर बढ़ती है तो अंतर आत्मा प्रवेश द्वार से पहले हमें उन प्रवृत्तियों को अशुभ से हटाकर शुभ की ओर ले जाना पड़ेगा। जो श्रावक मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद मेरी भावना बोलते हैं, किसकी? मेरी। हर कोई मेरी भावना बोलता है। मेरी भावना बोलने के बाद अब मेरे परिणाम कैसे हैं, मेरे परिणाम कैसे हैं, इन परिणामों को पढ़ो। अगर परिणामों को पढ़ लोगे तो पुराणों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अगर परिणामों को नहीं पढ़ोगे तो पुराणों को प्राणों में समाहित कभी नहीं कर पाओगे। हमें पुराणों को प्राणों में समाहित करने के लिए परिणामों की विशुद्धि नियत आवश्यक है। परिणाम जब स्थिर हो जाएंगे तो परिणमन भी स्थिर हो जाएगा।